अंधेरे अंतरिक्ष में एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट चांद की परिक्रमा पूरी कर अब पृथ्वी की ओर लौट रहा है। यह सिर्फ एक वापसी नहीं बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े सपनों की नई शुरुआत है। यह है नासा का आर्टिमस 2 मिशन, एक ऐसा मिशन जिसने 50 साल बाद इंसान को फिर चांद के करीब पहुंचा दिया। 4 अंतरिक्ष यात्री, एक शक्तिशाली रॉकेट और एक सपना, अंतरिक्ष में भविष्य बसाने का। इस मिशन की शुरुआत हुई पृथ्वी से, जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम आग के गुबार के साथ आसमान की ओर बढ़ा। इस रॉकेट के ऊपर था ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जिसमें बैठे थे 4 एस्ट्रोनॉट्स, रेड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच और जेरेमी हैंसन। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, इंसान का एक और सपना उड़ान भर चुका था। यह यात्रा आसान नहीं थी। करीब 4 लाख किलोमीटर की दूरी, गहरी खामोशी और अनंत अंतरिक्ष। लेकिन कुछ ही दिनों में यह स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में पहुंच गया, जहां से पृथ्वी सिर्फ एक नीली चमक बनकर दिखती है। आर्टिमस 2 का मुख्य उद्देश्य था मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट को डीप स्पेस में टेस्ट करना, एस्ट्रोनॉट की क्षमता को परखना और फ्यूचर मून लैंडिंग के लिए रास्ता तैयार करना। यह मिशन चांद पर उतरने के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले आर्टिमस 3 के लिए एक रिहर्सल था। 1969 में अपोलो 11 मून लैंडिंग ने दुनिया को बदल दिया था, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, यह इंसान का एक छोटा कदम लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी। उसके बाद मानव ने चांद की ओर देखना तो जारी रखा, लेकिन वहां जाना लगभग बंद हो गया। और अब आर्टिमस 2 ने उस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है। चांद की परिक्रमा पूरी करने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट अब पृथ्वी की ओर लौट रहा है, तेज गति से और एक खतरनाक सफर की ओर। जब यह यान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा तो इसका तापमान 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह एक आग का गोला बन जाएगा, जहां सिर्फ टेक्नोलॉजी ही एस्ट्रोनॉट्स को बचा सकती है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट का हेड शील्ड इस आग से रक्षा करेगा और पैराशूट की मदद से यह कैप्सूल धीरे धीरे समुद्र में सुरक्षित उतर जाएगा, जहां रेस्क्यू टीम्स पहले से तैयार होगी। आर्टिमस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि यह भविष्य की नींव है। इसके बाद आर्टिमस 3 में इंसान फिर से चांद पर कदम रखेगा और शायद एक दिन वहीं बस जाएगा, धरती से चांद तक और फिर वापसी। यह सफ़र हमें याद दिलाता है कि इंसान के सपनों की कोई सीमा नहीं होती, और यह तो बस एक शुरुआत है एक नए अंतरिक्ष युग की।